सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के बदापुर के अय्यप्पा सोसाइटी इलाके में एक अलमनाक हादसा आया पेश, जिसके नतीजे में 2 नौजवानों की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा नौजवानों की बाइक डिवाइडर से टकराने के बाद 100 फुट सड़क पर जा गिरी। महलूक नौजवानों की शनाख्त बोराबंडा के रहने वाले रघु बाबू की हैसियत से हुई है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा आकाश अस्पताल ले जाते हुए जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस को शुबा है कि मोटरसाइकिल सवार शराब के नशे में थे, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। तहकीकात जारी है और हुकाम इलाके से मिलने वाली CCTV फुटेज का जायजा ले रही है, ताकि उन वाक़यात की दुरुस्त तरतीब का तयन किया जा सके, जिसकी वजह से ये जानलेवा हादसा पेश आया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमे के रोज साबिक हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया, जिनका जुमेरात की रात को देहांत हो गया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह की रिहाइशगाह पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह की अहलिया प्रोफेसर गुरुशरण कौर को तसल्ली दी। इस मौके पर रेवंत रेड्डी के हमरा AICC तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी, वज़ीर दामोदर राज नसीमा, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर अहम शख्सियात। प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ने 4 अफराद बशमूल 2 पुलिस एहलकारों को शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ड्यूटी फ्री शराब की स्मगलिंग में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार कर लिया। ये गिरोह मुबैना तौर पर कानूनी ज़राए को नज़रअंदाज करते हुए मुकामी बाजारों में गैर कानूनी शराब सप्लाई किया करते थे। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त 37 साला कांस्टेबल M जीमैया नायक, 36 साला होमगार्ड भंडारी लिंगैया, 36 साला होटल मैनेजर P रघुवेंद्र राव और 36 साला सिंडिकेट मेंबर G हरीश कुमार के तौर पर की गई है। अहदेदारों ने बताया है कि जिमी नायक अपने साथियों की मदद से ड्यूटी फ्री शॉप से शराब खरीदता था और उसे मामूल की सरगर्मियों की आड़ में हवाई अड्डे से बाहर स्मगल करता था। उसके बाद ममनुआ अशिया को हैदराबाद में बाकायदा ग्राहकों को फरोख्त किया गया, जिससे ड्यूटी फ्री अल्कोहल का एक फरोग पजीर ब्लैक मार्केट तैयार किया गया। टीम ने मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुश्तबा अफराद की निगरानी की और बिलाखिर उन्हें पकड़ लिया। ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 15 लाख रुपए मालियत की शराब जब्त की गई, जबकि 4 अफराद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। एक और अहम मुल्जिम, जिसकी शनाख्त महेश्वर के नाम से हुई है, फिलहाल मफरूर है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2025 के लिए तातीलात की फहरिस्त कर दी जारी। हुकूमत ने साल 2025 के लिए सरकारी तातीलात की तफसीलात का ऐलान कर दिया। हुकूमत के मुताबिक सरकारी दफातर के लिए 27 आम तातीलात होंगी, जिनमें अहम त्यौहार जैसे संक्रांति, उगादी, ईद, क्रिसमस, यौम आज़ादी वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा दफातर हर इतवार और दूसरे हफ्ते को बंद रहेंगे, सिवाय 8 फरवरी साल 2025 के, जो काम का दिन होगा, क्योंकि 1 जनवरी की छुट्टी की वजह ये काम का दिन होगा। मुलाजिमीन को इख्तियार दिया गया है कि वो 23 त्योहारों की फहरिस्त से 5 इख्तियारी छुट्टियाँ मुंतखब कर सकते हैं। उन त्योहारों में पूनमू, महावीर जयंती, वरलक्ष्मी व्रतम, रक्षाबंधन वगैरह शामिल हैं। इख्तियारी तातील के लिए मुलाजिमीन को पेशगी दरख्वास्त दाखिल करनी होगी और अपने आला ओहदेदार से इजाज़त हासिल करनी होगी। आम तातीलात का इतलाक़ फैक्ट्रियों, अवामी दफातर या स्कूलों पर खुद ब खुद नहीं होगा। उन इदारों के लिए अलहदा हिदायत जारी की गई है। हुकूमत के मुताबिक ईद और मुहर्रम जैसे त्योहारों की तारीखें चांद की रिवायत पर मुनहसिर होंगी। किसी भी किस्म की तब्दीली का ऐलान मीडिया के जरिए किया जाएगा। तातीलात की मुकम्मल फहरिस्त तेलंगाना स्टेट गेजेट में शाया कर दी गई है और तमाम महकमों को फराहम कर दी गई है। मेघालय के एक चर्च में दाखिल होकर जय श्री राम का नारा लगाने वाले हिंदुत्व शिद्दत पसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मजहबी जज्बात मजरूह करने के इल्जाम में मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 दिसंबर जुमेरात को मौलिनांग गांव के एक चर्च में अचानक एक शिद्दत पसंद दाखिल हुआ और जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया और खुद अपना वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया। मेघालय के वज़ीर आला ने इस जुनूनी हरकत की मदम्मत की और कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक शख्स ने जानबूझकर पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश की। रियासती हुकूमत किसी को भी समाजी, मजहबी और फिरक़े वाराना इंतशार पैदा करने की इजाज़त नहीं देगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ने माह नवंबर में मुनक़िद हुए फाइनल इम्तिहान के नताइज जारी कर दिए, जिससे मुल्क को 11,500 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे। हैदराबाद के हीराम्ब महेश्वरी और तिरुपति के ऋषभ उत्सवाल ने मुश्तरका तौर पर कुल हिंद सतह पर पहला रैंक हासिल किया।
दोनों ने 84.67% नंबरात हासिल किए। दूसरा रैंक अहमदाबाद के रिया कंचन कुमार शाह ने हासिल किया। उन्होंने 83.50% और तीसरे नंबर पर रहने वाली कोलकाता की कुंजल अजमेरा ने 82.17% नंबरात हासिल किए। अदाकार अल्लू अर्जुन आज नामपल्ली कोर्ट में अमली तौर पर पेश हुए। अल्लू अर्जुन की दरख्वास्त जमानत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बताया गया है कि पुलिस ने अदाकार की जमानत की दरख्वास्त के जवाब में जवाबी कार्रवाई के लिए मजीद वक्त मांगा था। अदालत ने अगली समाअत पीर 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदाकार ने जुमे को दरख्वास्त दायर की थी। मुंबई दहशतगर्द हमले के मुलजिमीन में से एक अब्दुर्रहमान मक्की दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। हाफिज सईद, जो कि हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड थे, के बहनोई हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की जमातुद दावा के नायब सरबराह थे। इस तंजीम पर पाबंद आयद हैं। तंजीम ने तस्दीक की है कि मक्की गुज़िश्ता चंद दिनों से बीमार थे और लाहौर के खानगी अस्पताल में दियाबतीस का इलाज करवा रहे थे। जमातुद दावा के एक अहदेदार ने मीडिया को बताया कि मक्की को आज सुबह दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल में इलाज के दौरान वो इंतकाल कर गए। मक्की को साल 2020 में इंज़ार दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी की माली मुआमलत के एक मुकदमे में 6 माह कैद की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद से वो अवाम की नज़रों से दूर रहे। हैदराबाद के मेलारदेपल्ली पुलिस ने प्लास्टिक के थैले में दस्तियाब नाश का मुअम्मा हल कर लिया। मेलारदेपल्ली के इंस्पेक्टर नरेंद्र के मुताबिक इस महीने की 24 तारीख को मेलारदेव दुर्गा नगर में सड़क के किनारे नाले से एक थैले से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई थी, जो इंतहाई मस्क शुदा हालत में थी। पुलिस ने 2 दिन में केस का सुराग लगा लिया और मकतूल की बीवी और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद मुमताज़ आलम, जिसकी उम्र 40 साल बताई गई है, 2 साल कबल अपनी बीवी रोशन खातून और 4 बच्चों के साथ शहर मुंतकिल हुआ और मेलारदेपल्ली में मुकीम था। मुमताज़ आलम चिकन सेंटर में काम करता था और अपनी आमदनी शराबनोशी में उड़ा दिया करता था। शोहर की मुसलसल हरासानी से उसकी बीवी तंग आ चुकी थी। 20 दिसंबर को मुमताज़ आलम हालत नशे में घर पहुंचा, जिस पर उसकी बीवी ने अपने शोहर पर अपनी बहन रेहाना बीबी के साथ मिलकर अपनी शोहर पर लाठी से हमला करके उसका गला पलंग के नुवार से घोंट कर कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद दोनों बहनों ने मिलकर नाश को थैले में डाल दिया और आधी रात को एक ऑटो किराए पर लेकर दुर्गा नगर पहुंचे, जहां उन्होंने नाश को फेंक कर राह फरार इख्तियार की। पुलिस ने इस मामले की बारीकबीनी से जाँच करते हुए रोशन खातून और उसकी बहन को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। तेलंगाना ग्रामीण बैंक के चेयरमैन वाई शोभा ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में वाक़े आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की तमाम 493 शाखें 1 जनवरी साल 2025 से तेलंगाना ग्रामीण बैंक में जम हो जाएंगी। ये फैसला मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक रियासत एक देही बैंक के तस्वुर को फ़रोग़ देते हुए रियासतों में देही बैंकिंग की खिदमात को हमवार करने के वसी तर इक़दाम का हिस्सा है। मीडिया को अपने बयान में शोभा ने इस बात पर जोर दिया है कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक ब्रांच के मुलाजिमीन जमशुदा इदारे के अंदर ही अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। इंज़िमाम से ऑपरेशनल कारकर्दगी में इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे तेलंगाना ग्रामीण बैंक अपनी 928 शाखों में तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए की कुल कारोबारी हजम को संभाल सकेगा। ताहम 28 से 31 दिसंबर तक मुंतकिली की मुद्दत के दौरान आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक ब्रांचेस में बैंकिंग खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। इसमें ऑनलाइन खिदमात, ATM और दीगर बैंकिंग ऑपरेशन में रुकावटें शामिल हैं। सारिफीन को 30 और 31 दिसंबर को हंगामी हालात के दौरान 5,000 रुपए तक की नकद रकम निकालने की इजाज़त होगी। हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर हुकूमत ने 7 दिन के कौमी सोग का ऐलान किया और कांग्रेस समेत कई जमातों ने अपने प्रोग्राम मनसूख कर दिए। मुल्क भर से आवाम और रहनुमाओं की जानिब से तादियत और खिराज तहसीन का सिलसिला जारी है। साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के आखिरी दीदार के लिए मुतादिद अहम शख्सियात उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के जस्द खाकी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इसके अलावा नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी के सदर सोनिया गांधी भी मनमोहन सिंह की रिहाइशगाह पहुंची और उनके आखिरी दीदार किए। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अपनी वालिदा के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म को उनकी रिहाइशगाह पर खिराज अक़ीदत पेश किया। तमाम रहनुमाओं ने मनमोहन सिंह की खिदमात को सराहा और उन्हें याद किया। वहीं दूसरी तरफ सियासत न्यूज़ एडिटर व मुदीर आला जनाब जाहिद अली खान साहब और रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने भी साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर जनाब जाहिद अली खान साहब और जनाब आमिर अली खान साहब ने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के दौर इख्तिदार को याद करते हुए मुल्क और पार्टी के लिए उनकी बेहतरीन खिदमात को याद किया और उनकी सराहना की।
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने भी साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर इज़हार रंज किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि उनके इंतकाल की खबर सुनकर वाकई दुख हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि मैं उन्हें हमेशा वाहिद वज़ीर आज़म के तौर पर याद रखूंगा जिन्होंने अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात समेत हिंदुस्तान के पसमानदा तबक़ों की बेहतरी के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अरकान ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया। वाज़ेह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात इंतकाल हो गया। उनकी आखिरी रसूमात 28 दिसंबर को अंजाम दी जाएंगी। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि सरकारी दफातर और तालीमी इदारे साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल के पेश नज़र आज बंद रहेंगे। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह कल रात तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। हैदराबाद में फार्मूला ई रेस के दौरान मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में ACB केस को मनसूख करने के लिए हाई कोर्ट KTR की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। KTR जो मुबैना तौर पर इस केस में अहम मुल्जिम है को 30 दिसंबर तक बगैर किसी गिरफ्तारी के पहले ही राहत दी गई थी। अदालत ACB और शिकायत कुनंदा म्यूनसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर के जवाबी हलफनामों का भी जायजा लेगी। CPI के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर किनारा राणा ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो ऐसी फिल्मों की हौसला अफजाई करे जो समाज की भलाई के लिए तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऐसी फिल्में हुकूमत की सरपरस्ती हासिल कर रही है जो समाज के लिए फ़ायदेमंद से ज़्यादा नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि समाज के लिए बेहतर प्याम से मुतालिक फिल्मों की हौसला अफजाई ना होने के नतीजे में प्रोड्यूसर्स फिल्मों की तैयारी से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर करोड़ों रुपए की सरमाकारी से फिल्म की तैयारी के बाद शायकीन पर इजाफी बोझ आयद किया जा रहा है। बेनिफिट शो के नाम पर टिकट की शरह में इजाफा और टिकटों की ब्लैक में फ़रोख्त के जरिए आमदनी हासिल की जा रही है। हुकूमत की सरपरस्ती हासिल करते हुए टिकटों की शरह में इजाफा किया जाता है। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि समाज के लिए मौजूद फिल्मों के बजाय जराइम की हौसला अफजाई करने वाली गैर अखलाकी फिल्मों की हुकूमत हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि संदल की लकड़ी के स्मगलर पर तैयार की गई फिल्म पुष्पा 2 की हौसला अफजाई की गई, जबकि ये फिल्म तशद्दुद की हौसला अफजाई का सबब बन सकती है। हुकूमत को फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा समाज की भलाई की फिक्र करनी चाहिए। तेलंगाना में इंदिरम्मा इंदिलो स्कीम के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तों की जांच और सर्वे का काम तेजी से जारी है। तवक्को की जा रही है कि 8,54,000 दरख्वास्तों की जांच और सर्वे का काम संक्रांति से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंदिरम्मा इंदिलो स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में हुकूमत ने बजट मख्तस किया है ताकि स्कीम में कोई रुकावट पैदा ना हो। बताया जाता है कि स्कीम के तहत ऐसे गरीब खानदानों को तरजीह दी जाएगी जिनके पास अराजी मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ कि दरख्वास्त गुजारों में ज्यादातर ऐसे खानदान हैं जो अपनी अराजी से महरूम है और किराए के मकानात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।